क्या सादिया बेगम हॉस्पिटल जाकर अपनी बेटी दानिया से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और क्या दानिया अपनी मां को माफ कर पाएगी? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिरकार दानिया को होश आ गई है। जैसे ही यह बात सब घर वालों को पता चलती है तो निवास हुसैन फौरन सादिया को कहता है कि हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस हाल में पहुंच गई है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से उसके साथ सामने जाओ और उसकी हालत खराब हो जाए। जिस अजियत और तकलीफ से मेरी बच्ची गुजरी है, मैं अब हर किस भी उसे वो तकलीफ और अजियत नहीं देना चाहता जिस पर सादिया खामोश हो जाती है, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने वाकई जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। सादिया चुपचाप घर में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी राजा वहां आती है और कहती है, सादिया, मैंने सुना है कि दानिया को होश आ गया है। क्या तुम हॉस्पिटल नहीं गई? जिस पर सादिया कहती है कि नहीं, मुझे उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। सब कहते हैं कि दनिया की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। भला कोई माँ अपनी बेटी को इस हाल में पहुंचाना चाहेगी? जिस पर राजा कहती हैं कि सादिया, ये तो बहुत गलत बात है, ने आज भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उठो चलो, दनिया के पास चलते हैं। तुम उसकी माँ हो, तुमसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर सादिया कहती है, नहीं, रास्ता मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन रास्ता जबरदस्ती से सादिया को तैयार करती है और हॉस्पिटल जाने का कहती है। दूसरी तरफ दानिया सब घर वालों से मिलती है, लेकिन आखिरकार दानिया एक बेटी है और वो अपनी माँ को कैसे भूल सकती है। इसलिए वो फौरन पूछती है कि अम्मी नहीं आई क्या? अम्मी को मेरा जरा भी एहसास नहीं कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी। क्या वो हॉस्पिटल एक दफा भी मुझसे मिलने नहीं आई? जिस पर न्यासुस कहता है कि बेटा, तुम्हारे आसपास देखो कितने अच्छे लोग खड़ी डीडे हैं, कितनी मोहब्बत करने वाले, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम उसे छोड़ दो हम पर। दान तो जिस पर दानिया कहती है, जी अब्बू आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। इतने में सादिया बेगम भी वहां पर आ जाती हैं। जैसे ही दानिया अपनी माँ को देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि शादियां उसके पास आएगी और आकर उसे एक बार फिर कोसने लगेगी। लेकिन जैसे ही सादिया उसके पास आती है तो वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगी और कहेगी कि दानिया बेटा, मुझे माफ कर। तो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैं मानती हूं कि मुझे तुम्हें इतनी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। मेरी बातों की वजह से ही तुम स्ट्रेस में आई और इस तरह बेहोश हो गई और तुम कोमे में चली गई। जैसे ही दानिया ये सुनेगी तो वे हैरान हो जाएंगी और अपनी माँ को कहेगी, अम्मी, अब कैसी बातें कर रही है? मैं तो सिर्फ बेहोश हुई थी। मैं कोमे में कैसे जा सकती हूँ? जिस पर वलीद दानिया को सारा सच बता देगा और कहेगा कि हाँ, दानिया तुम कोमे में चली गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम अब दोबारा से ठीक हो चुकी हो। सादिया बेगम जोड़कर सबसे माफी मांगेगी और कहेंगी कि मुझे माफ कर दे। मैंने अपने बच्चों के साथ वाकई बहजुल मर्जियाती की है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमला ने मुझे वो एहसास दिलाया जो मेरे अपने बच्चे नहीं दिला पाए कि मैंने उनके साथ कितना जुल्म किया। रमला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और मुराद के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहती रही, लेकिन अब मुझे यह पता चल चुका है कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। मुराद तुमसे मोहब्बत करता है और इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक अच्छा रिश्ता निभाओगे। डॉक्टर भी आकर दानिया का चेकअप करते हैं और आखिरकार वो दानिया को डिस्चार्ज कर देते हैं। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर पहुंचने पर बिना बेगम दानिया से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और कहेगी कि दानिया मुझे माफ कर दो। मैंने सादिया की नफरत में तुम पर जोर जोर जुल्म किए, तुम्हें अपनी माँ से मिलने से रोका, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस पर दानिया अपनी मुमानी के गले लगेगी और कहेगी, मुमानी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, मैं आप लोगों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सादिया और बीना की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।